अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर। आज इस्लामाबाद की अगर आप बात करें रियल एस्टेट के बारे में ख़ास तौर पर, तो आपका आउटस्टैंडिंग सीडीए में आपका पोटेंशियल है। आउटस्टैंडिंग लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे रेजिडेंशियल हो या आपका कमर्शियल एरिया हो, आपको एक अनएक्सपेक्टेड और एक शानदार किस्म का आपको रिटर्न मिलता है। ऐसे ही अगर हम बात करें इस्लामाबाद के ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं, लाइक आपका जो आई सेक्टर है वो तो अभी आपका डेवलप हो रहा है। डेवलप इन द सेंस ये है कि आई 11 आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपका कुछ उसमें पोजेशन है, कुछ अभी उसमें लिटिगेशन चल रही है। इसी तरह से अगर आप I-12 की आते हैं तो I-12 में भी सेम सिनेरियो है। I-13 आता है, आई आपका 14 आता है, या आपका I-15 या 16, दोनों जो भी आई सेक्टर्स हैं, अगर आप इसको देखें ओवरऑल तो आपको 5 मरले का जो रेट है अप्रोक्स, मैं I-14, 15 और 16 की वो बात करूँगा, तो उसमें आपको 5 मरले का रेट अराउंड कोई 60-65 समथिंग से स्टार्ट होता है और आपका 70-75 समथिंग पे हो जाता है। मगर ये सबसे कम ट्रिम रेट है आपके आई सेक्टर सीडीए का जो सेक्टर है, आई सेक्टर में है। इसी तरह से अगर आप वो थोड़ा सा वो बैक चलें, लाइक अगर आप ऊपर की तरफ आते हैं, जी सेक्टर में आते हैं, तो जी में आपको टोटल वो प्लाट्स तो नहीं मिलेंगे, अलबत्ता कोई रेयर प्लाट मिले तो मिलेगा, अलबत्ता आपको ये घर मिल सकते हैं। इसी तरह से एफ सेक्टर में भी सेम सिनेरियो है। फिर आपका ई सेक्टर आ जाता है जो कि आपका प्राइम एरिया है, प्राइम लोकेशन है और बड़ा पोश एरिया समझा जाता है इस्लामाबाद का। और उसी तरह से E11 टोटली डेवलप है, जो कि जब ये सामने काफ़ी अच्छा, बहुत आज से 15-20 एक साल पहले इन्होंने वो लॉन्च किया था। उन्होंने मतलब एक 75 लाख के तब प्लाट दिए थे 5 मरले, तो आज आपका रेट 100 से भी बढ़कर है, 3.5 करोड़ का, 4 करोड़ का आपको प्लाट मिलता है कम से कम 5 मरले का। तो I-11 की तो मैं अभी बात कर रहा था। अगर आप थोड़ा सा मूव करें आगे, I-12 की बात करें, सॉरी E-12 की बात करें, तो E-12 में अभी आपकी जो पोजीशन है वो तकरीबन एक्सपेक्टेड है जून जुलाई में, बिकॉज आपका 2 और 3 ऑलमोस्ट पोजेशन में है। पोजेशन इन द सेंस ये है कि उस पर काम हो रहा है, और बाकी जो आपका 1 और 4 वो अभी पेंडिंग में है। अब उसकी जो एक्सपेक्टेड है, जो सीडीए ने वो जो मैंने समझा या देखा है या जो मुझे खबर पहुंची है, वो सीडीए सोच रहा है कि जून या जुलाई में इसको पोजेशन अनाउंस कर देंगे। काम डेवलपमेंट अभी E11 E12 में डेवलपमेंट आपकी अभी जस्ट 2 और 3 में चल रही है, जहाँ पर आपकी 4 मरले की कटिंग से स्टार्ट होकर और कनाल तक कटिंग जाती है। और उसमें अगर आप 4 मरले का करंट रेट देखें, तो 4 मरले का करंट रेट E12 में आपका तकरीबन कोई 1.25 करोड़, 1.40 करोड़ समथिंग का रेट चल रहा है। ये 4 मरले की बात कर रहा हूँ। और जबकि आपका सेम सामने अगर आप देखें तो आपका वो D12 आ जाता है, और उधर जो रेट है D12 में तकरीबन कोई 2.5 करोड़ का, 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ का 4 मरले का रेट चल रहा है। इसी तरह से 5 मरले पे अगर आप आते हैं, तो 5 मरले का आपको E12 में आपको 5 मरला तकरीबन कोई 170 अराउंड मिलेगा। जबकि D12 में अगर आप देखें तो उधर आपको तकरीबन कोई 3-3.25 प्लस में आपको जाके वो 5 मरले का प्लाट मिलेगा। सिंपल प्लाट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी टॉपिक पे अगर आप इसको देखें या थोड़ा सा एनालिसिस करें, मेरे कहने का मतलब ये है, आपने हर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है। आपका E11 मैं फोकस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को पैसों से, डेफिनेटली जो भी लोग वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यही सोच कर करते हैं कि यार हमें आने वाले दिनों में कुछ पैसे बच जाएं। बिकॉज ये है कि जैसे कि हम किसी और जगह वो बैंकों में रखे तो उसमें तो हो सकता है इतनी वो वैल्यू नहीं बढ़ती। अगर आप उसी अमाउंट को उठा के किसी का बिजनेस में वो करते हैं तो उसमें आपका वो अच्छा खासा निज़ाम चल जाता है। लेकिन अच्छा सिंपल ये है कि अगर आप देखें E12 को और आप D12 को कंपेयर करें, तो दोनों आमने सामने हैं। लाइक ये कि एक डबल रोड से आगे दूसरी तरफ आपका E12 आ जाता है, सामने आपका D12 आ जाता है। D12 आपका ऑलमोस्ट पोजेशन है, उसमें लिमिटेड से प्लाट होंगे जो कि अभी कुछ कंस्ट्रक्शन, चूँकि मतलब एक तो नया सेक्टर है और प्लाट भी मिल भी जाएंगे आपको, मगर ज़्यादातर एक हाइप सी क्रिएट हुई है। आपको जो भी प्लाट 5 मरले का 3.25 करोड़ का पड़ेगा, तो 4 मरले का आपको 2.25 या 2.5 करोड़ तक पड़ेगा। तो उससे क्यों नहीं आप इसी के सामने आपका अगर E12 है, उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? आपने तो पैसे कमाने हैं। और सीडीए एक ऐसा सेक्टर समझा जाता है कि आप उसमें कोई भी चीज़ लेकर छोड़ दें कुछ अर्से के लिए, आपको एक आपकी सोच से भी बढ़कर आपको उसमें रिटर्न मिलता है, और बड़ा अलग किस्म का इसमें पोटेंशियल है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मतलब बड़ी और हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि प्लीज़ आप एक बार टेस्ट ज़रूर करें सीडीए सेक्टर में आके, बिकॉज उसमें जो रिटर्न है, आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। अब अगर आप इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ E12 की और D12 की, इस वजह से बात कर रहा हूँ
ये भाईजान ये सेट 4 है ये सारा, ठीक है, और ये सारा 1 है। और इसकी ये जो पीछे वाली जगह ना, यहाँ तक कटिंग होगी, इनमें अभी डेवलपमेंट हुई 2 और 3 में होगी है। ये सारा समझ लें, देखिए बिल्कुल प्लान इलाका है सारा, अब माइंड ठीक में है। कि आपका सीधा आपकी पॉकेट में आ सकता है अगर आप E11 में इन्वेस्ट करके और उसको 6 महीने या साल के लिए होल्ड कर लें। सिंपल इज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो भी सीडीए का सेक्टर है, ये भी सीडीए का सेक्टर है, वो भी प्राइम लोकेशन है, ये भी प्राइम लोकेशन है। और एट द एंड अगर आप पोजेशन की बात करें तो डेफिनेटली सीडीए ने तो पोजेशन अनाउंस करनी ही करनी है। बीच में डिले ज़रूर हो सकता है, 2-3 महीने हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप ये माइंड में रखिए कि आपको उसकी पोजेशन मिलनी है। क्योंकि आपका वो एक मेन गढ़ है, प्राइम लोकेशन है, पोस्ट एरिया है E11 का। तो डेफिनेटली अगर D12 हो गया तो E12 को क्यों नहीं वो पोजेशन देंगे। तो फॉर यू का इन्फॉर्मेशन E11, 2 और 3 पे काम चल रहा है। 1 और 4 अभी रहता है, जिसमें कुछ लिटिगेशन भी है, कुछ मामला चल भी रही है, और एक्सपेक्टेड यही है कि ये 3 है, E12 3 की कटिंग शटिंग हुई हुई है सामने, और इस साइड में अभी ये दरमियान में बस कुछ थोड़ी बहुत आरजी लोग हैं, ये तो खैर उठ ही जाएंगे। तो अगर आप E11 की बात करें तो E11 में आपको 5 मिनट का प्लाट हो सकता है 4 फुट में पड़े, जबकि साथ ही E12 है, उधर आपको 5 मिनट का प्लाट पड़ता है तकरीबन कोई 170 में 180 में इतने लगा लें। तो कितना डिफरेंस है आपका। और फिर आपका साथ ही मरगरा रोड तैयार हो चुका है, फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया है। सेकंड फेज़ E11 का जो डबल रोड है वहाँ पर उन्हें कनेक्ट करना है, अच्छा खासा काम लगा भी हुआ है। और शायद कि मैं आपको अपडेट भी करूँगा, थोड़ी देर में आपको डिटेल्स भी आ रही होंगी। और E11 मरगरा रोड का काम टोटली फंक्शनल है, काम लगा हुआ है। मरगरा रोड आधा D12 बिल्कुल रेडी है। D12 से ऑनवर्ड अगर आप E11 से होके जाएंगे तो E11 का जो डबल रोड है वहाँ पर इसमें कनेक्ट होना है, उस पर भी ज़बरदस्त किस्म का काम लगा हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपकी सोच है कि आपका पोटेंशियल आपके ख़ास तौर पर CDA में कितना आएगा। अभी भी इसी वजह से आया ज़रूर है, मगर अभी भी वो पोटेंशियल का पैच, एक स्पेसिफिक पैच अभी भी पड़ा हुआ है। जब आपका ये मरगरा रोड थ्रू और कंप्लीट होगा, ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी, इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी, देन आप देखेंगे, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको एक आउटस्टैंडिंग किस्म का इसमें रिटर्न मिलेगा। कमर्शियल लें, CDA में कहीं भी ले लें, अलग किस्म का पोटेंशियल है इसमें। रेजिडेंशियल ले लें प्लाट, कहीं भी ले लें CDA में, आउटस्टैंडिंग आप इसमें से गेन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरी बात, ये मैं जैसे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, अगर आप वो इंटरेस्टेड है, मतलब लाइक ये है कि इसमें आना नहीं चाहते, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी फैसल डूबा हुआ है, B17 डूबा हुआ है, इसमें से अच्छा खासा लॉस हुआ है, तो इसमें भी शानदार किस्म का पोटेंशियल है। अब ये चीज़ें एकदम से या दिनों में ऐसी चीज़ें ऊपर नहीं आती, इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आप लोगों में सब्र होना चाहिए, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को मतलब एक ना सह के चलना चाहिए। अब एकदम से नहीं है कि आपने आज ये किस ले लिया और कल कहेंगे जी यार अच्छा मेरे 5 लाख ऊपर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें कुछ टाइम लेती हैं। आपको रिटर्न अगर आपने अच्छा गेन करना है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा सर्वाइव भी करना पड़ेगा, सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ये सारी बेट खास तौर पर आपका FSL हिल्स हो गया, आपका B17 हो गया, आपका फिर ये CDA के जो सेक्टर है E11 E12 की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ, उसमें एक आउटस्टैंडिंग किस्म का पोटेंशियल है। प्लीज़ आप अभी फ़ोन उठाएं, आप मुझे कॉल करें और E12 में लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज आपका सीधा 1 करोड़ आपकी पॉकेट में आएगा साल, 6 माह या साल के अंदर अंदर। मैं यकीन से कहता हूँ अच्छा खासा रिटर्न आप इसमें से गेन कर सकते हैं, क्योंकि CDA का सेक्टर है, प्राइम लोकेशन है आपके इस्लामाबाद की, और उससे कैसे हो सकता है कि वो उसमें पोटेंशियल ना हो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।